नमस्कार, जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आने वाले सप्ताह 13 मई 2024 से लेकर 19 मई 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है यह सप्ताह 12 राशियों के लिए। इस सप्ताह के दौरान ही 14 मई को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। इसके संबंध में वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आप तक पहुँच जाएगा। बात करते हैं इस सप्ताह में चंद्रमा कहाँ किस राशि में संचरण कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ये जो राशिफल होता है ये चंद्र राशि आधारित होता है। इसे नामाक्षर या अंक ज्योतिष के हिसाब से ना माना जाए, ना ही लग्न आधारित माना जाए। ये पूर्ण रूप से चंद्र राशि आधारित है। चंद्र राशि किसे कहते हैं, तो अगर आप जब भी अपनी कुंडली देखते हैं या कुंडली किसी को दिखाते हैं तो जन्म समय पे चंद्रमा जिस राशि में जिस नक्षत्र में होते हैं वो आपकी जन्म राशि होती है। उसी के आधार पर मैंने आपका ये राशिफल तैयार किया है। चंद्रमा इस सप्ताह के दौरान अपनी स्वराशि कर्क से लेकर बुध देव की कन्या राशि तक भ्रमण करेंगे। इस दौरान जब कन्या राशि में रहेंगे तो गुरुदेव के साथ में गज केसरी योग का भी निर्माण करेंगे दृष्टि संबंध से। कैसा रहने वाला है यह सप्ताह 12 राशियों के लिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कालचक्र की पहली राशि मेष राशि के विषय में, तो मेष राशि के चौथे भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा। स्वराशिस्थ चंद्रमा निश्चित रूप से घर में उल्लास के वातावरण का निर्माण करेंगे। हंसी खुशी का माहौल रहेगा। कोई उत्सव नुमा कार्यक्रम भी आपके घर में हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में अगर परेशानी चल रही थी तो उस परेशानी से मुक्ति मिलने की संभावना है। नया वाहन या प्रॉपर्टी संबंधित कोई डील आप कर सकते हैं इस दौरान। उसके बाद में चंद्रमा जब आगे की तरफ गोचर करेंगे और पंचम भाव में सिंह राशि में पहुंचेंगे सूर्यदेव की, तो वो समय थोड़ा सा तनाव वाला रहेगा। संतान के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है। आपके विचार बार बार बदलेंगे। इस समय पे कोई भी बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं होगा। बेहतर है कि इन 1-2 दिनों के लिए जब तक चंद्रमा सिंह राशि में रहते हैं किसी भी बड़े निर्णय को थोड़ा सा टालें, क्योंकि शनि की दृष्टि से दृष्टि ये चंद्रमा कहीं ना कहीं अस्थिरता और जल्दबाजी को विकसित करेंगे। सप्ताह के अंत में जब कन्या राशि में छठे भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे तो गुरु की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। गज केसरी योग का निर्माण होगा। हो सकता है किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो जाए या किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था तो आपका विवाद का अंत हो जाए। अगर लोन के लिए आप प्रयासरत हैं, लोन लेना चाहते हैं, मकान भवन भूमि या वाहन के लिए लोन के लिए आप प्रयासरत हैं, तो उस कार्य के सफल होने की संभावना यहाँ पर होती हुई दिख रही है। आप किसी छोटी मोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं जो कि आनंददायी रहेगी। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि के लिए चंद्रमा का जो गोचर है उसकी शुरुआत जो होगी वो तृतीय भाव से होगी। तृतीय भाव में स्वराशिस्थ चंद्रमा कहीं न कहीं की यात्रा, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करवा सकते हैं या किसी ऐसे स्थान की यात्रा करवा सकते हैं जहाँ कोई नदी या समुद्र का किनारा लगता हो, लेकिन पानी से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। छोटे भाई बहनों के साथ में अगर आपका मन मुटाव चल रहा था तो मन मुटाव के समाप्ति की संभावना यहाँ पर पूर्ण रूप से बनी हुई है। आगे के समय में जब चंद्रमा चौथे भाव में गोचर करेंगे, सिंह राशि में रहेंगे, तो थोड़ा सा अशांति भरा समय रहेगा। आपको मन अशांत महसूस होगा। माँ के साथ कोई विवाद या कलह की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। वाहन के रख रखाव पर खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे, तो निश्चित रूप से धार्मिक विचारों का उदय होगा। किसी धार्मिक कार्य का आप हिस्सा भी बन सकते हैं। स्टूडेंट के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा।
उनका मन लगेगा पढ़ाई के अंदर। अगर इस दौरान आपकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम में सफलता की संभावना बढ़ी हुई रहेगी। गर्भवती महिलाएं जो हैं उन्हें थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहें, क्योंकि इस भाव में चंद्रमा का गोचर 2 दिन के लिए ही है। तो 2 दिन के लिए हो सकता है उनका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो और चिड़चिड़ा स्वभाव इस दौरान रहे। इस बात की संभावना वृषभ राशि वाली महिलाओं के लिए यहाँ पर बनी हुई है। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के विषय में। मिथुन राशि के लिए चंद्रमा का गोचर द्वितीय भाव से शुरू होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जहां वाणी का उपयोग बहुत ज़्यादा है, ऐसे कार्य क्षेत्र कॉल सेंटर भी हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके लिए भी लाभदायक समय है। ये शुरुआती 2 दिन उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक हैं जो वाणी संबंधित प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। इसमें सिंगर्स आदि जो हैं उनके लिए भी उन्हें कोई बड़ा अवसर मिल सकता है इस दौरान आपकी वाणी, आपकी भाषा बहुत ही मृदु और बहुत ही मिठास भरी रहेगी। आप अपने ज़्यादातर कार्य जो है अपनी वाणी से बना लेंगे। धन लाभ की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद चंद्रमा का गोचर जब तृतीय भाव में होगा तो शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के बावजूद भी तृतीय भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं न कहीं पराक्रम वृद्धि का संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। हालांकि आपका स्वभाव थोड़ा सा एग्रेसिव उग्र जरूर रहेगा, लेकिन पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। आप अपने पराक्रम से अपने सारे कार्य बना लेंगे। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा के समय विशेष रूप से आपको वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी बरतनी है। द्रुत गति से वाहन चलाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वाहन खराबी की भी संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में चौथे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ स्थिर लाभ होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई प्राइज़, कोई गिफ्ट आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाए दोस्तों के द्वारा। दोस्तों का सहयोग आपको मिलेगा। दोस्तों के सहयोग से आपके कुछ काम बन जाएंगे। माता के स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन माता के साथ किसी तरह के विवाद में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ में कहीं ना कहीं जो सामंजस्य बिगड़ रहा था उसमें थोड़ी बहुत सुधार की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि पर ही चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, जो कि ठीक है, लेकिन अति भावुकतावश कोई निर्णय मत लीजिएगा। वैसे तो आपका मूड खुशनुमा रहेगा, लेकिन जिन लोगों को शीत संबंधी समस्या है, सर्दी खांसी आदि संबंधी समस्या है, वो थोड़ा सा ठंडे पेय, ठंडे पदार्थों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, वरना गले से संबंधित, नाक से संबंधित कोई समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको हो सकती है। इस मामले में सावधान रहें। हालांकि कर्क राशि में गोचर करते हुए ये चंद्रमा आपके व्यवहार को बहुत मृदु बना के रखेंगे। उससे वो लोग जो शायद आपका थोड़ा विरोध भी करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके पक्ष में बात करते हुए आपको नजर आएंगे। उसके बाद में द्वितीय भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा वाणी पे संयम रखने का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे इस दौरान चंद्रमा। तो कोई ऐसा कमिटमेंट मत कर दीजिएगा कि जिसे पूरा करने में फिर आपको परेशानी का अनुभव हो। तो ज़रा सोच समझ के कमिटमेंट करिएगा। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिएगा, प्रयास करिएगा कम बोलें। आप अगर कम बोलेंगे तो उतना ही आप लाभ में रहेंगे। सप्ताह के अंत में पराक्रम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट किसी धार्मिक यात्रा या किसी धार्मिक आयोजन के हिस्सा बनने के संकेत आप यहाँ पर दे रहे हैं। शायद कुटुंब के लोगों के साथ मिलकर आप किसी आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं, किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा यहाँ पर बन सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में अगर कोई समस्या चल रही थी तो समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा। भाग्य भी कहीं ना कहीं सहयोगी इस समय पे कर्क राशि वालों के लिए रहेगा। बात करते हैं कालचक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के विषय में। देखिए, सिंह राशि के लिए चौथे भाव से चंद्रमा का गोचर, 12वें भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा। कर्क राशि में रहेंगे चंद्रमा 12वें भाव के अंदर, तो थोड़ा सा व्यय बढ़ा हुआ रहेगा आपको। इस दौरान आपको जल से ज़रा सावधान रहना है। ऐसी किसी जगह पर नहीं जाना है जहां नदी किनारे या समुद्र किनारे की कोई यात्रा जो है उसको टालने का प्रयास करें, अन्यथा कोई नुकसान हो सकता है जल से आपको। स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है। कफ जनित समस्याएं आपको इस समय पे हो सकती है। इस समय पे संभव हो तो यात्राओं को टालिएगा, क्योंकि यात्रा शुरुआत तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसके बाद में परेशानी हो सकती है। उसके बाद में चंद्रमा आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे, जो कि दाम्पत्य सुख के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर दाम्पत्य खटराग, विवाद, प्रेमियों के बीच में अलगाव, ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि आपका खुद का मन अस्थिर रहेगा। आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा क्रोध ही इस समय पे महसूस होगा आपको।
आप किसी भी चीज़ पर प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा सा विचार कर लें, प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी ना करें। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा जो भी बिगड़ा हुआ काम था, जो अगर आपकी गलती से आपकी वाणी की वजह से बिगड़ा था, उसको सुधारने का एक अवसर आपको ज़रूर देंगे। धन लाभ की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। अपनी आँखों का ज़रा ख्याल रखें, आँखों से संबंधित समस्या यहाँ पर सिंह राशि वालों को होती हुई सी दिखाई दे रही है। धन लाभ निश्चित ही इस सप्ताह होने वाला है सिंह राशि। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के विषय में। देखिए, कन्या राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है। धन लाभ के साथ में इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए हो रही है। बड़े भाई बहनों के साथ में कोई विवाद वाली स्थिति थी तो विवाद का पटाक्षेप होता हुआ सा दिखाई दे रहा है। हाँ, संतान के साथ थोड़ा मतभेद आपका हो सकता है, उस मामले में सावधान रहें। लेकिन शुरुआत जो है वो धन लाभ के साथ हो रही है। लेकिन सप्ताह का मध्य जो है वो थोड़ा खर्चीला साबित होगा। इस समय व्यय हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर व्यय होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और व्यर्थ की यात्रा, जिस यात्रा से कोई लाभ ना हो, सिर्फ खर्च ही बढ़े और थकान ही बढ़े, ऐसी कोई यात्रा हो सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। सप्ताह के अंत में आपकी राशि पर ही रहेंगे चंद्रमा, जो कि थोड़ा सा आपके स्वभाव को मृदु बनाएंगे और कहीं ना कहीं आपका झुकाव आध्यात्म की ओर बढ़ेगा। आप आध्यात्म के लिए कोई कार्य करना चाहेंगे, किसी धार्मिक कार्य का हिस्सा बनना चाहेंगे। आपके विचार इस समय पे बड़े पवित्र रहेंगे। इस समय पे आप जिससे भी मिलेंगे उसके प्रति आप सद्भावना प्रकट करने से नहीं चूकेंगे। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि के बारे में अगर हम बात करें तो इनके लिए ग्रह गोचर जो बता रहे हैं, वो गोचर जो शुरू होगा दशम भाव से शुरू होगा। दशम भाव कर्म भाव माना जाता है। चंद्रमा का वहाँ गोचर किसी नए कार्य के शुरू होने की संभावनाओं को दर्शा रहा है। अगर लंबे समय से आप कोई कार्य करना चाहते थे प्रोफेशनल नज़रिए से और आप कर नहीं पा रहे थे, तो उस कार्य के बनने की संभावना यहाँ पर पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो स्टाफ के साथ में या सीनियर के साथ में आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता हुआ इस चीज़ का दिखाई दे रहा है। आगे के समय में जब चंद्रमा लाभ भाव में गोचर करेंगे तो शनि की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। देखिए, लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन शायद आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़े। त्वरित लाभ की संभावना यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात तय है कि इन 2 दिनों के दौरान आप जो भी काम करेंगे उसका आने वाले समय में आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। भले वो तत्कालिक लाभ ना मिले, पर दूरगामी लाभ जरूर प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में 12वें भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट किसी धार्मिक यात्रा की ओर संकेत दे रहे हैं। अगर किसी तीर्थ स्थान की यात्रा का आपका कोई प्लान है तो प्लान इस समय पे एग्जीक्यूट हो सकता है। इस समय पे आपकी धार्मिक भावनाओं का उदय होगा, आध्यात्म में आपका मन लगेगा। अगर आप कोई पूजा पाठ साधना या कोई धार्मिक कार्य अपने घर में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा श्रेष्ठ समय ये बना हुआ है। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का जो गोचर शुरू होगा वो भाग्य भाव से होगा, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने जा रहा है। भाग्य का पूर्णतः सहयोग इस समय आपको मिलेगा। भाग्यवश आपके कई काम जो बिगड़ रहे थे या कामों में रुकावट आ रही थी, वो सारे काम बनने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इस समय पे यात्राओं से थोड़ा सा बचने का प्रयास करें वृश्चिक राशि वाले। शायद यात्राएं इतनी सुखदायक आपके लिए सिद्ध ना हो। उसके बाद में चंद्रमा का गोचर जब दशम स्थान पर होगा तो शनि की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे चंद्रमा। इस समय पे थोड़ा सा आत्म संयम रखें, किसी के साथ कोई वाद विवाद ना करें प्रोफेशनल एरिया में, क्योंकि यहाँ पर विवाद होने की संभावना दिख रही है। चंद्रमा क्योंकि शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं तो वो थोड़ा सा आपको उद्विग्न करके रख सकते हैं, आपके स्वभाव को क्रोधी बना सकते हैं। तो क्रोध पर नियंत्रण रखें, किसी के साथ व्यवहार ना बिगाड़ें तो ही बेहतर है। सप्ताह के अंत में लाभ भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट लाभ की संभावनाओं को बढ़ाते, अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं, ऐसा कोई बड़ा लाभ इस समय पे वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त हो सकता है। भाग्यवश आपको धन का आवागमन आपके पास में होगा। धन का सदुपयोग अगर आप करेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर इसका कुछ उपयोग करते हैं तो आपके लिए आने वाले समय में अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है।
बात करते हैं काल चक्र की नवी राशि धनु राशि के विषय में। देखिए, धनु राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आँख, नाक, कान और गले से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है। इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है, शीत गर्म जैसी समस्याएं आपको हो सकती है। ठंडे पेय पदार्थों से ज़रा दूर रहें, खान पान में सावधानी रखें, क्योंकि कोई बीमारी इस समय पर टांसिल संबंधित, गले संबंधित कोई बीमारी आपको होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद में आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर जब चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा, तो देखिए भाग्य भाव में तो जरूर रहेंगे। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट ये चंद्रमा कहीं ना कहीं भाग्य में थोड़ा सा रुकावट पैदा जरूर करेंगे। भाग्य का सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन काम अटक कर होंगे। जैसे कि सुबह से आपने किसी काम की प्लानिंग कर रखी थी कि 2 घंटे के अंदर कर लूँगा, हो सकता है उस काम को पूरा करने में आपको संध्या हो जाए, शाम हो जाए, या वो काम दूसरे दिन पूरा हो। काम पूरा ज़रूर होगा, भाग्य सहयोग करेगा, लेकिन रुकावटों के साथ में। सप्ताह के अंत में दशम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा, वो लोग जो आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ज्योतिष हों, कर्मकांडी पंडित हों, कथावाचक हों, उन्हें कोई बड़ा अवसर मिलने की संभावनाओं को यहाँ पर चंद्रमा इंगित कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपके ज्ञान और आपकी विद्वता की प्रशंसा यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि अष्टमेश होकर के चंद्रमा यहाँ पर मौजूद हैं, तो सावधानी रखिएगा, कहीं आप मौका न चूक जाएँ। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। अब देखिए, मकर राशि के लिए सप्तम भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, जो सबसे पहले तो दाम्पत्य सुख में वृद्धि का संकेत दे रहा है। अगर दाम्पत्य सुख में कोई विवाद चल रहा था तो विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा। जीवन साथी की तरफ से आपको लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत बनी हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में आपका अगर कारोबार है तो पार्टनर के सहयोग से आपके कुछ काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे के समय में सप्ताह के मध्य में जब सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, तो शनि की दृष्टि से दृष्टि ये चंद्रमा स्वास्थ्य हानि की ओर संकेत दे रहे हैं। अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, वाणी की वजह से विवाद की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अष्टम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकते हैं। ज्वर बुखार से आप पीड़ित हो सकते हैं, इस बात में सावधानी रखें। सिर्फ 2 दिन की बात है। उसके बाद में चंद्रमा जब भाग्य भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे तो गुरु की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। भाग्य का प्रबल सहयोग इस समय पे आपको मिलेगा। धन लाभ की भी पूर्ण संभावना इस समय पे आपके लिए बनी हुई रहेगी। पराक्रम वृद्धि का संकेत दे रहे हैं यहाँ पर चंद्रमा। आने वाला समय श्रेष्ठ सिद्ध होने की ओर इंगित कर रहा है। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। अब देखिए, कुंभ राशि के लिए 6ठे भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा। 6ठे भाव से चंद्रमा का गोचर करना बहुत हद तक अच्छा है। ननिहाल पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, या वहाँ से कोई लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। मामा पक्ष का सहयोग इस समय पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में कर्ज संबंधित किसी समस्या से परेशान थे तो उससे मुक्ति की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। जब चंद्रमा आगे बढ़ेंगे, सप्तम भाव में गोचर करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है। जो समस्या सिंह राशि वालों के साथ है वही कुंभ राशि वालों के साथ है, क्योंकि शनि की दृष्टि से दृष्टि यहाँ पर चंद्रमा दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं व्यवधान या दिक्कतों की स्थितियों को पैदा करेंगे। पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार है तो पार्टनर के साथ विवाद होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी पर आंख बंद के करके भरोसा ना करें, कोई धोखा या कोई षड्यंत्र आपके पीछे हो सकता है। सप्ताह के अंत में 6ठे भाव में गोचर, अष्टम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा काल चक्र की 6ठी राशि कन्या में रहेंगे। कन्या राशि में मौजूद चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि रहेगी। इस समय पे आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं सांसारिक चीज़ों से थोड़ा हटेगा और आपका मन जो है वो धार्मिक कार्य में लगेगा। हो सकता है आप कोई साधना, पूजा या उपासना करते हैं तो वो अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगी। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। अब देखिए, मीन राशि के लिए पंचम भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, तो सीधी सी बात है कि संतान को स्वास्थ्य संबंधी समस्या यहाँ पर हो सकती है। आपका मूड भी इस समय बहुत ज़्यादा स्विंग होगा। अभी जिस चीज़ के लिए आप अभी थोड़ी देर पहले पॉजिटिव बात करेंगे, थोड़ी देर बाद उसी चीज़ बारे में नेगेटिव बात करेंगे। इस समय विचार बहुत ज़्यादा चलेंगे, लेकिन किसी भी विचार पर इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप किसी समस्या में फंस जाएं। बाद के समय में चंद्रमा जब 6ठे भाव में गोचर करेंगे, शनि की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे, तो आपको स्वास्थ्य का विशेष इस समय पे ध्यान रखना है। या लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी है। यात्राएं दिक्कत दे सकती है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत दे सकती है। ननिहाल पक्ष से आपका कोई विवाद हो सकता है, उस विवाद
की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। सप्ताह के अंत में सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा जीवन साथी की तरफ से सहयोग को दिखा रहे हैं। जीवन साथी के आइडियाज़ पर अगर आप अमल करेंगे तो कहीं न कहीं आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। साढ़े साथी के प्रथम ढैया के इस काल में कहीं न कहीं जीवन साथी का सहयोग आपके लिए लाभदायक रह सकता है। ये था 12 राशियों पर का साप्ताहिक राशिफल 13 मई 2024 से लेकर 19 मई 2024 तक का। कैसा रहेगा सप्ताह, इस बारे में हमने चर्चा की। फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ में। अभी अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। माँ शारदा की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय माँ शारदा।